एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 35 इनलाइन लेटर्स कास्ट रुपी 87.50। हाउ मैनी सच लेटर्स कैन वी बाई फॉर रुपी 315। माने जो 35 इनलाइन लेटर्स की जो कास्ट है वो 87.50 रुपीज है। तो अब आपके पास रुपीज कितने हैं, 315 है। तो उससे हमें कितने इनलाइन लेटर्स माने कितने लेटर्स परचेज किए जा सकते हैं, कितने खरीदे जा सकते हैं। तो चूंकि लेटर्स आपको निकालने हैं तो लेटर्स को हम यूनिटरी मेथड में बाद में रखेंगे और कास्ट को पहले रखेंगे। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो कास्ट को हम पहले रखेंगे। तो ये कास्ट है आपकी, तो फॉर रुपी 87.50 तो वी बाई इनलैंड लेटर्स माने कितने, फॉर रुपी 87.50 वी बाई इनलैंड लेटर्स कितने, 35। कितने परचेज किए जा सकते हैं, 35 लेटर्स 87.50 रुपीज में। तो 87.50 में इतने लेटर्स, तो 1 रुपये में कितने परचेज किए जाएंगे, 1 रुपी से निकालेंगे। 1 रुपये के बाद में फिर जितना गिवन है 315 रुपीज में निकालेंगे कितने लेटर्स परचेज किए जाएंगे। तो फॉर रुपी 1 वी कैन बाई इनलाइन लेटर्स, या लेटर्स के लिए हम शो कर सकते हैं लेटर्स इक्वल, माने 1 रुपी से 87.50 रुपीज से कितने 35 इनलाइन लेटर्स परचेज किए जा सकते हैं। तो 1 रुपी से कम परचेज किए जाएंगे, माने डिवाइड होगा। तो डिवाइड किसका होगा, तो रुपी 1 है, 1 रुपी यूज हुआ है, तो इसका मतलब जो रुपी है वो डिवाइड में जाएगा, वो एज ए डिवाइजर बनेगा। तो इक्वल हो जाएगा 35 अपॉन 87.50, इतने लेटर्स हो जाएंगे। अब जितने में पूछा जा रहा है फॉर रुपी 315, कितने रुपीज हैं, 315 रुपीज हैं। तो वी कैन बाई लेटर्स इक्वल, तो 315 रुपीज में, तो 1 के लिए ये गिवन है, तो 315 रुपीज में 315 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो 35 अपॉन 87.50 इंटू 315, 1 का आपका इतना था, तो 315 रुपीज में कितने लेटर्स हो गए, 315 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में आपका पॉइंट है उस पॉइंट को आपको हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए या तो हम सीधे कर दें कि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं, तो सीधे जैसे पॉइंट के आफ्टर 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो ऊपर किसी में भी लगा दें, या 35 में लगा दें, या 315 में लगा दें, 2 जीरो और लगा दें। या हम सीधे ये कर सकते हैं कि इसका पॉइंट हटा करके यहां ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसका मतलब 1 के बाद 2 जीरो ये आपके लग गए। इतना आपका ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पॉइंट था, तो डिनोमिनेटर के पॉइंट को अगर हटाया गया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो 2 जीरो हम भी लगा सकते हैं या फिर इंटू 100 कर दें। 2 जीरो का मतलब क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई, इक्वल हो जाएगा 35 इंटू 315 इंटू 100 अपॉन 8750। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब इसके बाद 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटते हैं तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 उतारेंगे 37 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 37 में 35 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25,
175 आ गया। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 7 जा 35 और 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। और अगर इसको हम डिवाइड करना है तो 5 से हम 315 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5 वन टाइम। अब 5 से 315 को डिवाइड करना है तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 31 में 30 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो अब आपको बच क्या गया, ऊपर देखिए क्या बचा, 1 बचा इंटू 63 इंटू 2। माने नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम वही नंबर रहता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 63 इंटू 2 क्या बच गया, ऊपर 63 इंटू 2 बच गया। नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 इनलाइन लेटर्स जो परचेज किए जाएंगे। तो कितने लेटर्स परचेज किए जाएंगे, वो आपके आ गए 126 इनलाइन लेटर्स। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹104। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹6.50। मैं देखिए इसे 4 डजन बनानाज की कास्ट दी हुई है 104 रुपीज कि 104 रुपीज में 4 डजन बनानाज परचेज किए जा सकते हैं। तो हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹6.50। अगर 6.50 रुपीज है तो कितने बनानाज परचेज किए जाएंगे, ये आपको निकालना है। तो इसमें भी पहले 4 डजन है और कितने 6.50 में, डजन्स में तो आएंगे नहीं, वो किस में आ जाएंगे, आपके नंबर्स में। नंबर्स में आएंगे तो कितने नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे, तो वो देखें कितने बनानाज हो जाएंगे। तो डजन को हम चेंज कर ले नंबर ऑफ बनानाज में। तो यहां पर सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि 1 डजन क्या दिया हुआ है आपका, 1 डजन इक्वल टू होता है 12 बनानाज। 1 डजन में 12 बनानाज हो जाएंगे। तो 4 डजन में कितने हो जाएंगे, 4 डजन इक्वल टू हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 बनानाज। माने 48, 4 डजन में 48 बनानाज हो गए। इसका मतलब 48 बनानाज की जो कास्ट है वो 104 रुपीज दी है। अब कहा गया कि 6.50 रुपीज में कितने बनाना कितने परचेज किए जा सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो यहां पर देखिए जो रुपीज है, रुपीज यहां भी है, रुपीज यहां भी है, तो रुपीज को हम पहले रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बनानाज हमको फाइंड करना है, कितने बनानाज परचेज किए जा सकते हैं। तो बनाना को हम बाद में रखेंगे, बनानाज को, और रुपीज को जो कास्ट है उसको हम पहले रखना पड़ेगा। यूनिटी मेथड में ये करेंगे इसको इस तरह से। तो फॉर कितने रुपीज, 104, फॉर रुपीज 104 बनानाज कैन बी परचेज्ड, बनानाज कैन बी परचेज्ड इक्वल टू कितने नंबर ऑफ बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹104 बनानाज कैन बी परचेज इक्वल टू हो जाएगा 4 डजन। 4 डजन मीन्स कितने निकाला है, 48 इतने बनानाज। तो फॉर ₹1 बनानाज कैन बी परचेज्ड, कि इसमें कितने बनानाज, 1 रुपये में कितने बनानाज परचेज किए जा सकते हैं। तो कम के लिए क्या होता है, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 रुपये है ना, तो अगर फॉर 1 रुपये का आ गया तो 1 रुपये के लिए, तो इसका मतलब जितने रुपीज है
वो डिवाइड में चला जाएगा आपका, वो डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 48 अपान 104, 48 अपान 104 इतना हो जाएगा। ये 1 रुपये में बनाना हो जाएंगे। तो अब जो आपके पास रुपये हैं कितने हैं, 4 रुपये 6.50, इसमें नंबर ऑफ बनानाज कैन बी परचेज्ड, तो बनानाज कैन बी परचेज्ड इक्वल, तो इतने रुपीज में, तो जो 1 रुपये का गिवन है उसमें से इतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 अपान 104 इंटू 6.50। अब यहां पर इसको पॉइंट को हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटा सकते हैं, क्योंकि हटाते कब है, जब अगर डिनोमिनेटर में होता है तो कंपलसरी हो जाता है हटाना, पॉइंट को हटाना कंपलसरी हो जाता है। फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका न्यूमरेटर में अगर पॉइंट दिया है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें कौन किससे सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। अगर किसी नंबर से कटे भाई 2 से तो कट जाएंगे दोनों, 2 के अलावा 4 से भी कट जाएंगे, 4 से भी ये दोनों कट जाएंगे। तो 4 से काट करके देखते हैं इसको, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 टाइम्स गया। इसको 104 को 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 4 6 जा 24, 26 आ गया। अब 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 13 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 13 से इसको कैंसिल कर दें, चला जाएगा, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है। तो 13 से 6 तो डिवाइड नहीं होगा जो पॉइंट के पहले नंबर है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 65 हो जाएगा। 13 5 जा 65 और 13 0 जा 0, यहां पर 13 1 जा 13, तो देखिए ऊपर क्या बचा आपका 6 बच गया इंटू 0.50 बच गया, 6 इंटू 0.50 बचा। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 300 आ गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 4 पॉइंट लगाते हैं, 3.00, 3.00 मिस हो जाएगा 3 बनानाज। कितने बनाना परचेज किए जा सकते हैं, तो 3 बनानाज, यही आंसर हो आपका निकल आया। क्वेश्चन नंबर 11, द कास्ट ऑफ 18 चेयर्स इज ₹22,770। हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट फॉर ₹10,120। माने 18 चेयर्स की कास्ट ये गिवन है और ये निकालना है कि 10,120 रुपीज में कितनी चेयर्स परचेज की जा सकती हैं, ये निकालना है। नंबर ऑफ चेयर्स निकालने, कितनी चेयर्स परचेज की जा सकती है, इसका मतलब चेयर्स की संख्या को बाद में रखेंगे यूनिटरी मेथड में। तो यहां पर हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो रुपीज को हम पहले रखेंगे, चेयर्स को बाद में रखेंगे। तो फॉर ₹22,770 माने इतने रुपीज में परचेज चेयर्स, जो चेयर परचेज की जा सकती हैं, परचेज चेयर्स इक्वल हो गया 18 चेयर्स परचेज की जा सकती हैं। तो फॉर ₹1, इससे हम फिर 1 का निकालते हैं, तो फॉर ₹1 परचेज्ड चेयर्स इक्वल, भाई 1 रुपी से कम चेयर परचेज की जाएंगी, इससे ज्यादा की जा रही है तो 1 रुपी से कम चेयर परचेज की जाएंगी। तो इसमें जो रुपीज है उससे हम डिवाइड करेंगे, चूंकि ₹1 है, इसका मतलब हो गया कि 18 अपान 22,770, ये आपका आ गया, इतनी चेयर्स हो गई। अब फॉर ₹10,120 माने इतने अगर रुपीज हैं तो इससे कितनी चेयर्स परचेज की जाएंगी, तो परचेज्ड चेयर्स इक्वल
ज्यादा हो जाएंगे इससे, जो 1 का दिया हुआ है 1 रुपी से, तो 18,22,770 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10,120 से। अब देखिए इसको एक साथ रखने का मतलब है कि यहां पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डिवाइड क्यों नहीं करते हैं कि यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि मान लो इस नंबर से अगर न्यूमरेटर, किसी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से अगर सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं। यहां देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा ये देख लें, तो यहां 11 से, देखिए ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 से डिवाइड करने में देखिए 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। अभी देखना पड़ता है कि दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये आपको गैस करना होता है किससे डिवाइड होंगे। तो 11 9 जा 99, तो 101 में 99 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 उतार लेंगे 22 बन जाएगा, 11 2 जा 22, 11 से डिवाइड हो गया। अब इसको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 2 जा 22 डिवाइड कर लिया, 22 में 22 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। अब 7 उतारेंगे तो अब हमारे पास 7 अकेले रह गया, तो 11 से अगर हम 7 को डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, तो कितने बार डिवाइड माना जाएगा, 0 बार। फिर 7 फिर उतारेंगे तो 77 हो जाएगा, 11 7 जा 77, ये आपका इस तरह से आ गया। आप देखें किससे डिवाइड होगा ये, तो 9 से डिवाइड होगा क्या, पहले ये देख लें, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 2 जा 18, और ये 9 2 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये आपका आ गया। अब यहां पर 23 और 92 ये डिवाइड हो रहा है, 23 क्योंकि प्राइम नंबर है तो और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 23 से डिवाइड होगा, और 23 की टेबल में ये 92 भी आ जाएगा, 23 4 जा 92, तो माने 23 1 जा 23, 23 4 जा 92, तो ये आपका बन गया, कितना आ गया 2, ये आया बचा, और इंटू 4, इतना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल हो जाएगा 2 4 जा 8 चेयर्स, 8 चेयर्स। तो फॉर रुपी 10,122 परचेज चेयर्स कितनी हो गई, 8 चेयर्स, तो 8 चेयर्स परचेज की जा सकती हैं, तो यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।